नमस्कार दोस्तों, चल तो ओप्पो ही रहा है। अब दो श्रेणी के फोन हो गए। एक फोन तो वो हो गया जो आपको बहुत नेसेसरी केवल फोन चाहिए और आपका काम हो जाए। एक ही हो गया कि जिसके साथ आपकी जिंदगी की आजीविका भी जुड़ जाती है। जैसे आप कंटेंट क्रिएटर हो जाते हैं, आपका सारा काम एक परफॉर्मेंस के साथ चलना चाहिए। तो ये कुछ प्रीमियम सेगमेंट के फोनों में से आया। तो एक बार नजदीक आइए, फाइंड X9s। ये है कॉस्मिक ऑरेंज वाला हमारे पास हाथ में 12256 वाला वेरिएंट। 202 ग्राम इसका वेट दिया है इन्होंने। और बस कुछ स्पेशल सा फ़ोन है, थोड़ी कीमत ज़्यादा है। तो फ़ोन को एक बार खोलते हैं इसमें क्या आया है। ठीक है, तो अब सारी कहानियाँ प्रीमियम पे जाएगी, तो प्रीमियम के साथ साथ इसमें फीचर्स बहुत बढ़ाए जाएंगे। एक तो इसका कवर देखना आप, ये दो गुणवत्ताएं लिखी हुई चीज़ें हैं जिसको आप पढ़ते नहीं हो। बड़ा खूबसूरत कवर है। अब थोड़ा बहुत गंदा हो सकता है, मगर नहीं भी हो तो पता नहीं। इसको बाहर निकालते हैं, चार्जर भी देख लेते हैं। ये साथ में मिलना बहुत बड़ी बात है। 80 वाट का चार्जर। और ये जो डेटा केबल है इसको एक बार निकाल के देख ही लूँ। यार इन्होंने नहीं बदला अभी, USB से C है अभी। ठीक है, और सिम एग्जिट टूल भी दिया है। तो फ़ोन को बाहर निकालते हैं और सिम एग्जिट टूल का ही उपयोग करते हैं सबसे पहले कि ये यहाँ पे क्या कहती है। भाई साहब, दो सिम लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हो। अब फ़ोन का ओवरऑल लुक देखो आप, कैसा क्या लग रहा है। हल्का सा शेड टाइप दिख रहा है ना। ठीक है, हैजल ब्लेड के 3 पावरफुल कैमरे, पावरफुल फ्लैश लाइट, दिमाग वाला इधर बटन, नीचे की तरफ सिम ट्रे, चार्जिंग पॉइंट, ये हो गए माइक और ये हो गई स्पीकर ग्रिल। यहाँ हो गया हमारा पावर बटन, वॉल्यूम अप डाउन। ये हो गया आपका AI मतलब रिमोट वाला सेंसर होता है, IR ब्लास्टर। और बस उसके बाद फ़ोन को करते हैं चालू। 202 ग्राम वजन का फ़ोन होते हुए भी फील नहीं हो रहा है। परफेक्ट साइज़ है, एकदम छोटी सी। ठीक है ना, मतलब इतना न बड़े में है न छोटे में है। फील देखना इसका, बहुत प्यारा लग रहा है। 3 कलर में आ रहा है, कॉस्मिक ऑरेंज, ग्रे और सिल्वर। नाम अलग अलग हो सकते हैं, चीज़ें वही रहेगी। और फाइंड एक्स, अगर आप कभी भी फाइंड एक्स के बारे में समझोगे तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट को डेवलप करके लेकर के आते हैं जो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो देता है, कैमरे में मज़ा भी आता है। प्रोसेसर ड्यूरेबिलिटी इतनी बढ़िया होती है कि आप इसको 5-6 साल रेगुलर चलाएं मगर आपको याद नहीं आएगा कब खरीदा है। इतनी पतली बेजल, 6.59 इंच का अमोलेड पंच होल वाला डिस्प्ले जिसकी स्मूथनेस बहुत कमाल की होगी। और उसके बाद में अगर आप गेम खेलते हैं तो इस डिस्प्ले पे फील थोड़ा और बढ़िया आने वाला है। फ़ोन के बारे में बताऊंगा तो दो तरह के वेरिएंट मिलेंगे, 256 GB और 512 GB। मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500S पावरफुल प्रोसेसर है। ठीक है ना, और सिलिकॉन कार्बन बैटरी 7025 mAh की। बस आप इसको समझेंगे तो 4 साल तक बैटरी पे आपको कोई सवाल ही नहीं आएगा। परफॉर्मेंस में कुछ बिगाड़ नहीं होना। और 7000 mAh 80 वाट का चार्जर, पूरे दिन का बैकअप। अब मैं ये जो बातें बता रहा हूँ वो इतने महंगे फ़ोन के लिए बताना वैसे बढ़िया नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें तो आनी होती है। इसके बाद में और भी देख लेते हैं। एंड्रॉयड 16 से आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। और इसमें आपको मिलेंगे 5 साल के एंड्रॉयड अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट। ये बहुत ज़रूरी हो गया है, तो ये चीज़ें तो कंफर्म हो ही गई। अब इसकी बात जो है ना, कोई सी बात करो या मत करो, हैजल ब्लेड की बात बहुत ज़रूरी है। तो हैजल ब्लेड का जो कैमरा है ना, उसका क्या कहना है। तो हैजल ब्लेड का 6,85,000 का जो कैमरा आता है उसी के लेंसेज मान लो। पर ये मेरी बात जो कह रहा हूँ ना मैं, आपके गले ही नहीं उतरेगी, क्योंकि हम इतने से रुपए में इतना बड़ा कैमरा भी डाल देंगे और सारी माथापोड़ी भी कर लेंगे ना, तो वो तो गलत हो जाता है। मगर ये कंफर्म है, इस कैमरे के रिजल्ट बढ़िया। आप फोटो खींच के देखते हैं। 24 mm पे अब हम रिजल्ट देखते हैं तो ये अब आ रहे 49 mm के रिजल्ट। इसके बाद में 73 mm के रिजल्ट और 146 mm के रिजल्ट। ये है नॉर्मल फोटोग्राफी के रिजल्ट। और जैसे ही एडवेंचर और प्रकृति के पास होंगे तो फोटोग्राफी चेंज हो जाएगी। और पोर्ट्रेट मोड में देखेंगे 24 mm का पोर्ट्रेट, उसके बाद में 49 mm का पोर्ट्रेट और आ गया 73 mm का पोर्ट्रेट। क्लियरिटी इतनी कमाल है, क्या क्या फीचर्स दिए एक बार देखना। नाइट मोड है, हाई रेज है, पोनो प्रो वीडियो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल दिख रही। एक चीज़ जो आ गई अंडर वाटर, ये ज़्यादा ज़रूरी हो गई। स्टिकर, टैग्स और स्कैन डॉक्यूमेंट्स, ये सब डॉक्यूमेंट स्कैनिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैम स्कैनर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक और चीज़ है, ये वाला देखते हैं, ये बहुत ज़ोरदार है। ये आ गया आपका स्पेशल मोड सिनेमेटिक वीडियो के लिए। इसके चेंज कर सकते हैं, हैजल ब्लेड का पूरा काम है इसमें। ये मोर, एक्सपेंड मोड, और इसमें गए हम ब्लैक एंड वाइट की जगह इस वाले पे, इसमें सिनेमेटिक मोड ऐसा हो गया, इस पे गए तो ऐसा हो गया, क्लियर पे गए तो नॉर्मल, और ये नन पे तो अपन जाते हैं ओरिजिनल की जगह ब्लैक एंड वाइट पे एक बार। ठीक है, और हल्की सी आए हाय आए हाय, फोटो का फील आप देखोगे ना यार, बिल्कुल अलग है। सब चीज़ों में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। फ़ोन प्यारे से बनते हैं
तो ये भी कुछ यूनिक है और फाइंड एक्स अपने आप में एक प्रीमियम सेगमेंट का ठप्पा लगा देता है। मैं आपको कैमरे की जानकारी तो दे ही नहीं पाया यार। ये 50 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप पीछे की तरफ है जो हेजल ब्लेड का है। इसका मतलब है कि फोटोग्राफी कमाल होगी। और ये जो है ना सेल्फी, ये 32 मेगापिक्सल का दिया है और ये भी लगभग 50 के बराबर ही क्वालिटी होगी। एक बार हम सेल्फी को भी फील करके देखते हैं। ये नॉर्मल सेल्फी हो गई, इसको 1x करिए तो ये हो गई। रिजल्ट आपको दिखते जाएंगे कि कैसे लग रही है। मैं मेरी सेल्फियाँ चेंज भी हो सकती है क्योंकि और बेहतर तरीके से, क्योंकि जब यहाँ हम डेमो करते हैं तो नेचुरल सा दिख रहा है। परफेक्ट डेमो भी डाल देंगे इसके अंदर। फ़ोन में कैमरे में बहुत मेहनत करी है और कुछ यूनिक सी होती है। मैं लंबी लंबी बातें बताऊंगा तो आप ये समझ गए कि महंगा फ़ोन है, इतना महंगा है तो फोटो तो अच्छे आएंगे। ज़्यादा बात तो नहीं बताते, एक आध चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। पहले तो आप इसका फील देखना, ये कैमरे का सेटअप ये वाला ही बढ़िया लगता है। ये जो है ना ऐसे करके जो बनाया था ना, वो साला फ़ोन का लुक ही समझ में नहीं आया। और उसके जो कैमरे हैं और इसके जो कैमरे हैं उसमें फ़र्क है। अब वो जो थी ना अब मैं ब्रांड का नाम लूंगा तो माथे आ जाएगी कंपनी यार। तो ये आड़े कैमरे की बजाय ये वाला लुक अपने को थोड़ा रईस दिखाता है। और उसके बाद फोटोग्राफी में कमाल है, कूलिंग चैम्बर है, गेमिंग लवर को मज़ा आ जाएगा। प्रोसेसर अपने यूनिक है, पावर है, मतलब पावर वाला ही प्रोसेसर है। ये सारी जो बातें हो रही है ना फाइंड एक्स 9s की हो रही है, ठीक है। और इसकी जो प्राइस सेगमेंट डाला है वो 80,000 का 256 है, 12 GB 256, 90,000 का 12,512 है। उसके बाद में 10% का कैशबैक और बजाज फाइनेंस या अदर फाइनेंस कंपनियों की और स्कीम है जो 0/24 तक हो जाती है आपकी सिबिल के अनुसार। फ़ोन बढ़िया है। अब कहानी वापस समझना, एक फ़ोन वो होता है जो आपकी केवल ज़रूरत पूरी करे और एक फ़ोन वो होता है जो आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दे और आपके कंटेंट वगैरह सब इतने बढ़िया कर दे कि आपकी अर्निंग बढ़ा दे। तो उस प्रीमियम सेगमेंट में अगर जाना तो ये है। और ये वाले फ़ोन में इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मैं ये कहूँगा कि एक बार फ़ोन हाथ में लेके जहीं भी फोटो खींचेंगे ना, आप दिल से कहेंगे चल तो ओप्पो ही रहा है और बेहतरीन चल रहा है। क्वालिटी वाले फ़ोन लाता है, इज्जतदार फ्रेम लाता है, ऐसे आड़ी टेढ़ी फ्रेम में नहीं ला रहे। तो परफेक्ट है। बाय बाय।